प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज उस प्रयोग को बताने के लिए जिसे मैं बीते 5 वर्षों से आपको बता रहा हूं। यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो एक बार इसे पुनः देख लीजिए, और यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तब तो बहुत ध्यान से आज इस कार्यक्रम को आप देखिए। विद्या, ज्ञान, बुद्धि, वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का दिन 3 फरवरी 2025। प्रिय दर्शकों, सोमवार का दिन। अगर आपके घर में बच्चा है और उसकी शिक्षा बाधित हो रही है, उसको राहु की दशा है, अथवा उसकी कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, अथवा किसी और कारण से वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, या आपके घर में बच्चा है और उसको वाणी से संबंधित कोई परेशानी है, प्रिय दर्शकों, अब एक ऐसा अनुभव धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है जिसे मैं हजारों की संख्या में अब कहने जा रहा हूं। संभवतः अगले आने वाले वर्ष तक मैं लाखों की संख्या आपसे कहूंगा, जहां ऐसे बच्चों के माता पिता मुझे अपने बच्चे की कुंडली दिखाते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, जहां बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, पर अभी तक बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने घोषित किया कि किसी को ऑटिज्म है, किसी को किसी तरह का ऑटिज्म। क्या आपके बच्चे के साथ भी कोई परेशानी है? क्या आपके बच्चे की वाणी में कोई तकलीफ है? क्या वो साफ नहीं बोल पा रहा? ये अवसर है। मां सरस्वती की आराधना का केवल एक उत्सव मनाने का दिन नहीं, साधना का दिन है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी गुप्त साधना जिसे मैं 5 साल से आपको बता रहा हूं। ऐसी गुप्त साधनाओं को आमतौर पर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं यह ऋषियों की विद्या है। इस पर केवल जो जान रहा है उसी का अधिकार हो, यह गलत है। सबका इस पर अधिकार होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से मैं ये प्रयोग आपको बताता आ रहा हूं। आप जानते हैं प्रयोग कैसा है, उस प्रयोग को पुनः दोहरा देना है। समय बता देना चाहता हूं, सोमवार का दिन होगा, और यह प्रयोग आपको 8:30 से 9:30 के बीच करना है प्रातःकाल। आपके पास बच्चा है 1 से लेकर के और 17 वर्ष तक या उससे भी ऊपर, मैं सभी के लिए अब यह प्रयोग कराने लगा हूं बीते 2 वर्षों से। उससे पूर्व मैं सदैव आपको 1 से 5 वर्ष के बच्चों तक के लिए, और उससे ऊपर फिर 10 या 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहता था। लेकिन मां सरस्वती की आराधना तो सबको करनी चाहिए, और मां सरस्वती की कृपा तो सबको मिलनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह प्रयोग परीक्षित है, और इस प्रयोग का सीधा लाभ बहुत से परिवारों को मिलने लगा है, मिल रहा है, जिनके यहां बच्चों की वाणी में तकलीफ थी, जिनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे, वो इस प्रयोग को करके अपने बच्चे के जीवन को सुधार चुके हैं। और इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना। मेरे बीते वर्ष के वीडियो के, इसी वीडियो के कमेंट को पढ़ लीजिएगा, और इस आज के वीडियो के भी कमेंट में वो पुराने लोग अगर आएंगे तो अपना कमेंट लिखेंगे ही लिखेंगे। आप पढ़ लीजिएगा, प्रमाण के लिए आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। और फिर मैं प्रमाण की पुष्टि क्यों कर रहा हूं, जिसको जरूरत हो वो अवश्य करे, लेकिन याद रखिए, मैं बीते वर्ष भी ये बात कहा था, फिर कह रहा हूं, जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहे हैं, उन घर के बड़े सदस्यों की मन स्थिति की एक बार कल्पना करिए। वो किस कदर दुखी, हताश और निराश हैं, और तब जबकि डॉक्टर कह रहा है कि आपका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये नहीं पढ़ पाएगा, ये और बच्चों से पीछे रह जाएगा। उन मां बाप पर क्या बीत रही होगी। मां सरस्वती की कृपा उन्हें भी प्राप्त हो। मैंने बीते वर्ष भी कहा था, फिर कहता हूं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें यह बताइए, किसी की समस्या दूर हो जाए। इससे ज्यादा पुण्य का कर्म आपके लिए और क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए कुछ सामग्रियां लगेंगी, जिसे आप पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए। आपको एक स्वर्ण सलाका की आवश्यकता पड़ेगी, स्वर्ण लेखनी, स्वर्ण की तार, पतली सी लेखनी के लिए एक चांदी की कटोरी चाहिए, शहद चाहिए, शुद्ध शहद। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास स्वर्ण लेखनी उपलब्ध नहीं हो सकती, तो आप कुशा का जो जड़ है वो ले आइए जाकर के।
और हर बार वही बात बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, जरूरत है तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को आपको ले लेना है। और समय आपको बता चुका हूं, 8:30 से 9:30 के बीच प्रातःकाल सरस्वती पूजा के दिन। और सभी करें। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां वाणी की आवश्यकता, आप अध्यापक हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां बोलना है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपको यह प्रयोग करना चाहिए। आप कथावाचक हैं, आपको यह प्रयोग करना चाहिए। यह ऐसा प्रयोग है जहां साक्षात मां लक्ष्मी को आप अपनी जिह्वा पर विराजमान करते हैं और उसका सीधा प्रभाव आपको दिखाई पड़ने लगता है। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे की शिक्षा बाधित हो रही है, जिनके बच्चे की वाणी में तकलीफ है, उनके लिए बीते 2 वर्षों से 3रा वर्ष होगा, गणेश रुद्राक्ष युक्त नील सरस्वती कवच का निर्माण मैं करा रहा हूं और इससे भी बच्चों को काफी लाभ हो रहा है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो यह मामूली सा शुल्क देकर के इस कवच को मेरे कार्यालय से आप उस बच्चे के लिए नाम इत्यादि लिखवा सकते हैं। पूजन होगा, उस पूजन का वीडियो भी, क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव तो उसे नहीं चलाना, लेकिन उसका क्लिप दिखाऊंगा। वो वीडियो पंडित जी लोग उस यंत्र को सिद्ध करेंगे और इसके पश्चात आप तक वो पहुंचाया जाएगा। अब मैं आता हूं अपने विषय पर। करना क्या है? रविवार के दिन जो मैं आपसे पूजन कराता हूं, लाल रंग के वस्त्र को पहनने के लिए कहता हूं, तो लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए, कोई धोती इत्यादि। बच्चा आपका जो पहना हुआ रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का आसन लेकर के आसन पर बैठ जाइए। आपका मुंह उत्तराभिमुख कर लीजिए और अपने बच्चे को अपने सामने बिठा लीजिए। बच्चे का मुंह पूर्वाभिमुख कर दीजिए, यानी बच्चे का मुंह सीधा और आप यहां बैठ जाइए। तो आपका मुंह उत्तर की ओर हो जाएगा, बच्चे का मुंह सीधा पूरब की ओर हो जाएगा। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा बच्चे से करवाइए। हर घर में, हर गृहस्थ, हर सनातनी के घर में मां सरस्वती की पूजा तो होती ही है। उस दिन बच्चे से मां सरस्वती की पूजा करवाइए। जो भी आपके पास सामग्री है, सभी सामग्री से मां की पूजा करवाइए और ये सारी सामग्रियां आपके पास पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए। इसके पश्चात करना क्या है? बाएं हाथ में चांदी की कटोरी में शहद भर कर ले लीजिए। थोड़ा सा लीजिए, भरने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा ले लीजिए और उसको ढक लीजिए। 108 बार मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐम, इस बीज मंत्र से हाथ में जो शहद आपने लिया है इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, मां सरस्वती का बीज मंत्र कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है। याद रखिएगा, जिनको अपनी वाणी शुद्ध करनी है, अपनी वाणी ऐसी करनी है कि आपकी वाणी से कोई भी प्रभावित हो जाए, तो ऐम इस बीज मंत्र को जपिए। और यह प्रयोग जो मैं करा रहा हूं, इससे आपको यह फायदा अवश्य मिलेगा कि आपकी वाणी से लोग अनायास आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो 108 बार इस मंत्र से आपने शहद को अभिमंत्रित कर लिया। इसके बाद अगर आपके घर में बच्चा है, तो बच्चा अगर 2 या 3 साल का है, 3 से लेकर के 5, 7, 10, 15 साल का बच्चा है, तो उसको आराम से आप कहिए कि जिह्वा बाहर निकालो और बच्चे की जिह्वा पर यह बीज मंत्र ऐम अंकित कर दीजिए। मां सरस्वती का यह बीज मंत्र साक्षात मां सरस्वती का ही स्वरूप है। यूं समझ लीजिए जैसे अपने हाथों बच्चे की जिह्वा पर आपने मां सरस्वती को विद्यमान कर दिया और इसका सीधा प्रभाव बच्चे की वाणी के रूप में दिखाई पड़ेगा। उसकी कुशाग्रता, उसकी बुद्धिमत्ता के रूप में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। शहद से स्वर्ण सलाका या कुसे के जड़ से जो नोकीला हिस्सा होगा उससे उसके जिह्वा को बाहर निकलवा करके ऐम लिख दीजिए। अब मान लीजिए आपका बच्चा 1 वर्ष का है, तब तो वो जिह्वा बाहर नहीं निकाल सकता, तो मन अभिमंत्रित आपका शहद है, वो शहद उसके जिह्वा पर बस चला दीजिए। मुंह भी वो ठीक से नहीं खोल सकता, तो उसके मुंह पर ऐसे हाथ रख करके कर दीजिए, उतना ही हो जाएगा। फिर आगे करिएगा। एक और बात, जिन्होंने बीते वर्षों में किया है वो फिर करे, बार बार करे। 1, 2 कि अगर आपके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं तो एक बार जो आपने शहद अभिमंत्रित कर लिया उसी शहद से हो जाएगा। स्वर्ण लेखनी एक बच्चे के जिह्वा पर लिखा, उसको धो लीजिए, फिर उसी स्वर्ण लेखनी से सभी के मुंह पर, जिह्वा पर लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास स्वर्ण लेखनी नहीं है, स्वर्ण सलाका नहीं है, कुशा से आप लिख रहे हैं, तो आपको उतनी मात्रा, अगर 5 बच्चे हैं तो 5 कुशा का जड़ लेकर के रखना होगा। उसको डुबो डुबो करके सबकी जिह्वा पर आपको लिखना है। याद रखिएगा, अगर एक बच्चा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, अगर एक ही बच्चा है तो शहद में 2-4 बार आप डुबो लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो एक बार में शहद में एक ही बार डुबो करके उसको लिख देना है, दोबारा मत डुबाइएगा, यह ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़े हैं, उम्र कैसे पड़ाव पर हैं, देखिए यह प्रयोग वैसे तो बच्चों पर परीक्षित है, शास्त्रोचित बच्चों के लिए ही है, परंतु मां की कृपा सबको मिले और सबके लिए उनकी कृपा बरसे, सो मैंने कहा इसे सभी लोग करें एक बार। ठीक है कि जो लाभ बच्चे के लिए हो सकता है वो उतना ना हो, थोड़ा ही हो, जितना हो, इसमें कोई बहुत कुछ आपका जाता तो है नहीं।
अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे करवा लीजिए, या स्वयं आईना देख करके आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी जिह्वा पर अभिमंत्रित करके शहद को अपनी जिह्वा पर मंत्र लिख लीजिए। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, बच्चे के लिए मां सरस्वती की पूजा उससे जब करानी, उससे पूर्व आपको जो जो प्रयोग मैं रविवार के दिन बताता हूं, जैसे आसन पर बैठना, आसन पर बैठने के बाद आचमन करना, अपने ऊपर जल छिड़कना, आसन पर जल छिड़कना, इसके बाद क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगना, ये सब कर लीजिएगा और इसके पश्चात ही प्रयोग आरंभ करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात बच्चे से मां सरस्वती की पूजा कराइए आपने और उसके जिह्वा पर ऐं। अब आपका बच्चा अगर इतना बड़ा है, यानी कि 5 साल से लेकर के ऊपर तक का बच्चा है, तो उससे ऐं वहीं बिठा करके इस बीज मंत्र का जितना हो सके जप कराइए। एक और बात, अगर बाएं हाथ में आपने शहद लिया है, दाहिने हाथ से ढका है और इसको 108 बार मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करना है, तो मंत्र की गणना कैसे होगी? तो कोई गणना की आवश्यकता नहीं, 5 से 10 मिनट तक मंत्र जप लीजिए, 108 से अधिक बार हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। आशा करता हूं आपने सारी विधि भली भांति समझ ली। यह प्रयोग सभी को करना है, बीते वर्ष में आपने किया है, फिर करिए। और जिनके साथ ऐसी परेशानी है कि बच्चे की जबान तोतली है, साफ नहीं बोल पाता, गदगद या बद्ध जिह्वा है, कुछ लोग बद्ध जिह्वा होते हैं, शब्द पूरी तरह से उनके मुंह से बाहर नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आवाज बोलते हैं तो अब गदगद जिह्वा, अब मैं उसका प्रमाण बता नहीं पाऊंगा कैसा होता है, लेकिन गदगद जिह्वा वाले लोग भी होते हैं। वो बोलते हैं तो लगता है कुछ शब्दों को वो अलग से घोंट ले रहे हैं अंदर। तो ऐसी स्थिति वाले भी हैं, तो वो करें। मां सरस्वती की कृपा और वाणी से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, विद्या से संबंधित, बुद्धि से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, वो दूर हो जाएगी। और बाकी अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ये प्रयोग अवश्य करिएगा। मैं जाते जाते पुनः कहना चाहता हूं, प्रयोग का समय आपको बता दिया है, इस प्रयोग को करिए। और हां, ये वीडियो अगर शेयर करते तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादातर लोगों को अगर फायदा हो जाए तो शायद आपको भी। याद रखिए कि अगर औरों के बच्चे ठीक होंगे और आपके चलते होंगे, तो आपका बच्चा तो और ठीक होगा। तो आशा करता हूं आप इस प्रयोग को, अगर मैं और वीडियो को तो नहीं कहा करता, लेकिन वो वीडियो जिससे लोगों को फायदा हो, मैं कहता हूं कि उसे आप शेयर करिए। तो इसे मैं कहूंगा कि शेयर कर दीजिए, चाहे जहां भी आपसे हो सके, जिस किसी के काम आ जाए, जिस किसी का बच्चा ठीक हो जाए। मैं यही चाहता हूं, आप भी यही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।